गुड मॉर्निंग बच्चों, ओम शांति। आज हम मैथ्स लेंगे। मैथ्स में आज हम चैप्टर लेंगे बेटा अलजेब्रा, आपका 11th वाला चैप्टर। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? अलजेब्रा क्या होता है ना बेटा, मैथ्स में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लेटर्स को और अल्फ़ाबेट्स, समझ रहे हैं आप, अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स को और नंबर्स को मिलाकर कोई टर्म बनाई जाती है, कोई एक फ्रीक्वेंस समीकरण बनाई जाती है, एक फॉर्मूला बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो जैसे नंबर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉर्मली हम जो बोलते हैं वो नंबर्स होते हैं। लेकिन जब हम कोई टर्म बनाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक टर्म बनाई है 3x। x क्या है? ये अल्फाबेट है, ठीक है, x क्या है? अल्फाबेट है। प्लस 4 इक्वल टू 28, ये एक तरह की समीकरण है, एक तरह का फॉर्मूला है, एक तरह की टर्म है। अब इस टर्म के जरिए हम समझेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, तो जब हम अल्फाबेट्स को, नंबर्स को और जो हमारे चिन्ह होते हैं प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, डिवाइडेशन, इन सब को मिक्स करके जब कोई एक टर्म बनाते हैं उसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। क्लियर बेटा? वापस समझिए, अलजेब्रा किसके कहते हैं? नंबर्स। किसके? मैक्स के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक भी हम ले सकते हैं। ठीक है, नंबर्स, अल्फाबेट्स, ABCD वाले 26 अल्फाबेट्स जो होते हैं वो, चिन्ह जो हम प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, ये सब होते हैं मैक्स में, वो इक्वल टू, इन सब को मिलाकर जब हम एक टर्म तैयार करते हैं, एक फॉर्मूला तैयार करते हैं, एक समीकरण तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। अब देखिए मैथ्स की डेफिनेशंस में इसको क्या बोलते हैं? जो 3 है, जो नंबर्स होते हैं अल्फाबेट्स के साथ आते हैं, 3x साथ में आए, आ रहा है समझ में? ये 3x साथ में आया है और ये 4 अकेला है, इसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है। 28 अकेला है, इसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है। तो जिनके साथ मैक्स के नंबरों के साथ अल्फाबेट नहीं होता है उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेंस। ये जो हम अलजेब्रा सीख रहे हैं इसमें, ठीक है, वैसे नॉर्मली हम इसको मैक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? नंबर्स। लेकिन अलजेब्रा में जब हम ये करने जाएंगे तब हम इसको, जो नंबर्स अल्फाबेट्स के साथ नहीं है उनको हम बोलते हैं कॉन्टेंट्स। ठीक है, जो नंबर्स अल्फाबेट्स के साथ आते हैं उनको हम बोलते हैं कैस्फ्लेक्शन। ठीक है, अल्फाबेट्स जो हम नंबर्स के साथ देते हैं उसको बोलते हैं विजिबल। ठीक है, और जो निशान होते हैं प्लस माइनस, डिवाइडेशन, मल्टीप्लाई, इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है बेटा, समझ में आया है? वापस देख लीजिए, वह नंबर जो अल्फाबेट्स के साथ आते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, अल्फाबेट्स जो आते हैं उनको बोलते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो निशांस होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेटर। और वो नंबर जो अल्फाबेट्स के साथ नहीं आते उन नंबर्स को हम बोलते हैं कॉन्टेंट्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब हम देखते हैं अलजेब्रा किस तरीके से बनाए जाते हैं, फॉर्मूले किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। अब देखिए ये चीज़ जो मैंने आपको सिखाई है, वेरिएबल और ऑपरेटर। अब देखिए जब हम कोई भी टर्म बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई टर्म बनाते हैं, जैसे सपोज मैंने ये टर्म बनाया 2x प्लस 7 इक्वल टू 8, एनीथिंग एल्स, मैंने कोई भी टर्म बनाया, मैंने ये टर्म बनाया, ये सही है नहीं है ये मत देखो, सिर्फ मैंने ये टर्म बनाया है। ठीक है, तो इस टर्म के बेस पर जब हम, ध्यान से देखिएगा, जब हम एक समीकरण लेते हैं, सिर्फ एक समीकरण, जैसे 4 ले लिया या 2x ले लिया, इसके साथ कोई निशान नहीं है, ठीक है, 3x ले लिया, 36 ले लिया, 2y ले लिया, 4y ले लिया, इस तरीके से कुछ भी, एनीथिंग, सिंगल वर्ड जब हम लेते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं मोनोमिल्स। क्या बोलते हैं? मोनोमिल्स। एक टर्म वाले, जब सिर्फ एक संख्या हो।
ठीक है, चाहे वो अल्फाबेट्स के साथ हो चाहे अल्फाबेट्स के बिना हो, लेकिन एक ड्रम के साथ हो, मतलब उसके साथ किसी भी तरह का कोई मैथमेटिक्स टिक्स ना हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन इस इक्वल टू इस तरह की कोई भी चीज उस ड्रम के साथ नहीं हो, वो सिंगल में हो, तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, अब देखिए कोई ऐसा ड्रम जिसमें दो चीजें आ जाए, जैसे देखिए 2x + 3, अब मैंने दो दे दिए, पहले क्या था सिंगल था, अब मैंने बीच में एक निशान देके इन दो चीजों को दे दिया। ठीक है, बीच में कोई भी एक निशान डाल के मैंने दो चीजों को दे दिया, तो जब दो चीजें हो जाती है तो उनको हम बोलते हैं बिनोमियल। इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है देखिए बिनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद यही चीज जब हम तीन ड्रम में करते हैं, जैसे y + x + 1, तीन हो गए, ये देखो इधर 2x + 3 - 3, ये तीन ड्रम हो गए। ठीक है, हमने तीन चीजों को मिक्स कर लिया, तो जब हम तीन चीजों को मिक्स कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेनोमियल। ठीक है बेटा, उसको क्या बोलते हैं ट्रेनोमियल। आ रहा है बात समझ में? ये ड्रम्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन पहले हम इसका बेस कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिनोमियल मतलब जहां पर एक वर्ड होगा बिना किसी निशान के, चाहे वो अल्फाबेट्स के साथ हो चाहे अल्फाबेट्स के बिना हो, बिना किसी निशान के, बिना किसी सिंबल्स के, बिना किसी ऑपरेटर के, जब वो वर्ड होगा तो हम उसको बोल देंगे मोनोमियल्स। जब वो वर्ड किसी कॉन्टेनेंट्स के साथ मिलकर किसी ऑपरेट्स बोलते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इनको किसी ऑपरेट्स के साथ मिलकर दो ड्रम्स बना देता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिनोमियल्स। जब तीन ड्रम बन जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम ट्रिनोमियल, जब चार बन जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्रिडोनोमियल। ठीक है, जैसे देखिए 2x + 3 - 3 + 1, 4 हो गए, 4 ड्रम्स हो गए, 1 2 3 4, तो जहां पर 4 हो गए वहां उसको हम क्या बोलते हैं क्रिडोमियल। जहां 3 होते हैं उनको क्या बोलते हैं ट्रिनोमियल्स, जब 2 होते हैं तो उनको बोलते हैं बिनोमियल्स, जब 1 होता है सिंगल होता है तो उसको हम बोलते हैं बोनोमियल्स। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में? अब आगे देखेंगे हम लाइक ड्रम्स और अनलाइक ड्रम्स। अब जैसे बेटा देखिए हमने एक ड्रम बनाया 2x + 9x, ठीक है, एक ड्रम हमने ये बनाया, और एक ड्रम हमने बनाया 2x + 19x। समझ में आ रहा है? 19x या 9a, मतलब ये समीकरण और ये समीकरण, ये वाला ड्रम और ये वाला ड्रम जो है अलग अलग है। ये देखिए 2x + 9x, मतलब ये दोनों सेम है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, ये अलग हो गया, 2x और 9a हो गया, तो ये टर्म क्या हो गया अनलाइक ड्रम, ये टर्म क्या हो गया लाइक ड्रम। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं 15 + 15y + 9x, ठीक है, ये टर्म बन गया y, सॉरी यहाँ पर भी y है यहाँ पर भी y है, तो ये क्या हो गया लाइक टर्म। लेकिन अगर मैं यहाँ 15y + 9 कर दूं, ओनली y हटा दूं, तो ये टर्म्स क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो गया अनलाइक टर्म। जहां टर्म में सिंबल्स या कोई भी सेम हो, दोनों ठीक है, कॉन्टिनेंट के दोनों हिस्से सेम हो, नंबर्स बदल सकते हैं लेकिन जो अल्फाबेट्स हैं वो सेम हैं, तो हम उसको बोलते हैं लाइक टर्म। अगर अलग अलग हैं तो हम उनको बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? इसी बेस पर हम आगे की ये चीजें करेंगे। अब हम देखते हैं कि समीकरण टर्म्स किस तरीके से बनाई जाती है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं मैं, जैसे मैंने लिखा V, ठीक है, इंग्लिश का अल्फाबेट लिखा मैंने V, या लिखा T, इसको मैं आपको समझा रही हूँ एक मेज स्टिक की तरह, ठीक है, माचिस की तीलियां अगर लेते हैं और आप उसको Y की तरह बनाते हैं, ठीक है, V बनाना है आपको माचिस की तीलियों से, तो सपोज ये एक माचिस की तीली है, ये दूसरी माचिस की तीली है, दो माचिस की तीलियां हैं, इन दोनों माचिस की तीलियों को हम अगर इस तरीके से रख दें तो ये V बन गया। एक माचिस की तीली यूं और एक माचिस की तीली यूं रख दे तो ये T बन गया।
एक माचिस की तीली यूं रख दें, 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 तो क्या बन गया? W बन गया। एक माचिस की तीली यूं रखें, एक यूं रखें और एक यूं रखें, तो क्या बन गया? N बन गया। ठीक है, मतलब हर अल्फाबेट में हमने अलग अलग तीलियों का यूज किया है। जैसे V में हमने 2 तीलियां यूज किए, T में हमने 2 तीलियां यूज किए, लेकिन W में हमने 4 तीलियां यूज किए और N में हमने 3 तीलियां यूज किए। मतलब हमने हर अल्फाबेट्स में अलग अलग तीलियां यूज किए। तो अब हम इसका फॉर्मूला, नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि W में आपने कितनी तीलियां यूज की, तो 1 2 3 4 5 काउंट करके आप बता दोगे। 3 या 4 या 5 एनीथिंग एल्स, जो भी होगी, कितनी तीलियां होगी वो आप काउंट करके बता दोगे। लेकिन अगर मैं बड़े बेस पर पूछ लूं आपसे कि अगर मेरे को W में आपने 4 तीलियां लिए तो 35 W बनाने होंगे, तो कितनी तीलियां लोगे? इस तरीके से ये बनती है समीकरण। तो अब अगर हम W को, ठीक है, W को तीलियों की जो है 2 को, जैसे 2N मान लें T को, ठीक है, N जो हम मानेंगे, इसको N जो हम देंगे वो क्या हो जाएगा? तीलियों की संख्या हो जाएगी। जैसे 2 W बनाने हैं, N तीलियों की संख्या, N मतलब तीलियों की संख्या। तो जितनी, जैसे अब मैंने ये लिखा T, ठीक है, मैंने ये T लिखा। अब एक T मेरे को बनाना है, मेरे को कितनी तीलियां चाहिए? 2 तीलियां चाहिए। तो N जो है वो तीलियों की संख्या है, 1 और 2, तो 1 इंटू 2, N की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2, तो 1 इंटू 2 2। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैंने लिख दिया W में कितनी है, तो जो N हमने लिया है वो क्या लिया है? तीलियों की संख्या लिए। तो W हमको कितने बनाने? 1 बनाना है। ठीक है, तीलियों की संख्या है, क्या है? N, मतलब तीलियों की संख्या हमारे पास क्या है? ये हमारा फॉर्मूला बन गया। W हमको कितने बनाने? 1। N क्या है? तीलियों की संख्या। N क्या है? तीलियों की संख्या। तो अब अगर मैं आपको बोलती हूं कि 8 W बनाने हैं और आपको तीलियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप क्या लिखोगे? N इंटू N, मतलब N क्या है? तीलियों की संख्या। तो तीलियों की कितनी संख्या है? 1 2 3 4 तीलियां आ रही है, तो हम 8 के साथ 4 लगा देंगे। एक W में अगर 4 है तो हम 4 लगा देंगे, तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? हमारे 8 तीलियों की संख्या निकल जाएगी। आ रहा है बेटा समझ में? इस तरीके से ये समीकरण ट्रम्स बनती है। अब देखो, एक नंबर और मैंने आपको दे दिया, एक टर्म मैंने आपको और दे दिया कि देखिए क्या दिया मैंने आपको? 7 एडेड, ये दिया मैंने 7 8 एडेड टू Q। अब मैंने ये आपको एक दे दिया। अब मैंने आपको बोला इसका ट्रम बनाओ, इसका सीक्वेंस बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? 7 प्लस एडेड का मतलब होता है प्लस Q, बन गया इसका एडेड। अब अगर मैं आपको दूं कि 8 एडेड टू X, तो इसका समीकरण क्या बनेगा? 8 एडेड मतलब प्लस X। सपोज मैं यहां पे लिख दूं 8 सब्ट्रैक्शन एड सब्ट्रैक्ट 2X, तो इसका क्या बन जाएगा? 8 माइनस X। आ रहा है बेटा समझ में? अब मैं आपको अगर डिवाइड दे दूं, सपोज मैं आपको दे दूं 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, मल्टीप्लाई की स्पेलिंग में पूरी देख लेना है ना। 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कैसे लिखेंगे? 8 5, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है? X दे दिया, तो मैंने ये X दे दिया। तो 8X, जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है? मल्टीप्लाई, पता ही है आपको। तो ये मैंने दे दिया 8X। आ रहा है बेटा समझ में? इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। अब देखिए, सपोज दूसरा समीकरण अगर मैंने आपको दे दिया, आपको इसमें से राइट द कॉम्प्लेंट निकालना है। अब देखिए, ये चीजें मैंने, ये समीकरण दे दिया मैंने आपको, ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझा दी, ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझा दी, और मैंने एक समीकरण दे दी। उस समीकरण में मैंने आपसे पूछा कि बताइए इनमें से कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो नंबर हमको दिया है किसके साथ? अल्फाबेट्स के साथ। जैसे सपोज मैंने आपके यहाँ पे लिखा X in 18X, ठीक है, तो
अब मैंने आपसे पूछा इसका कॉन्फ्लुएंस बताओ, तो इसका कॉन्फ्लुएंस बताएंगे तो क्या करेंगे, कॉन्फ्लुएंस मतलब वो नंबर जो अल्फाबेट्स के साथ आया है, तो कौन सा हो जाएगा 18। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से वो वेरिएबल्स क्या है, तो क्या लिखोगे x। ये वाला x नहीं आएगा क्योंकि ये अल्फाबेट्स के साथ है, इसका वेरिएबल क्या है x। क्या है वेरिएबल, क्या है इसका x। आ रहा है बेटा समझ में? इस तरीके से आप ये चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया ट्रम किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से नहीं बनाए जाते। अब एक ट्रम मैंने आपको दिया है, देखिए 3xy, ये कौन सा ट्रम है बेटा, लाइक ट्रम है कि अनलाइक ट्रम है, तो ऑफ कोर्स दिस इज अ लाइक ट्रम, क्योंकि इसके साथ किसी भी तरह का चिन्ह नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। लेकिन अगर मैं 3x + y + 2 दे दूं तो ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा टर्म्स हो जाएगा, मोनोबल्स टर्म्स हो जाएगा, मतलब 2 बार वाला। 2 होंगे तो क्या होंगे, से एक होगा, जो पीछे समझाया था मैंने, मोनोबल्स और मिनियोबल्स वगैरह, है ना, ये वाली सारी चीजें समझाई थी। इस तरीके से आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है, ये हुआ आपका बेस, किसका, अलजेब्रा का। ठीक है, इसी बेस पर आपको करनी है 11.1। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 कार्ड्स इन अ रो। एक कार्ड जो है 5 लाइनों में बना हुआ है, तो नंबर ऑफ कार्ड इन n, और नंबर ऑफ कार्ड क्या है, n है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी मैंने बताया था 5 × n मतलब 5n, बताया था अभी मैंने फॉर्मूला कि नंबर ऑफ रो 5 कार्ड्स हैं और नंबर ऑफ कार्ड क्या है n, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 5n। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक बर्ड है 2 किलोमीटर उड़ती है 1 मिनट में, तो उसका डिस्टेंस क्या है t, क्या बनेगा 2 किलोमीटर t, है ना। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या बनेगा t, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, t से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकल जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है, ये देखिए द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का इक्वल साइड है L, तो उसका पैरामीटर निकालो। तो ऑफ कोर्स ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 × L, 3L। ठीक है, अब देखिए A + B + C किसके बराबर होगा, A आ गया तो बाकी क्या बचा, B और C, तो B + C। ठीक है, इसी तरह से एक ट्रम दिया हुआ है, इसमें से आपको अलग अलग करना है ट्रम्स को। ठीक है, -7m अलग हो गया, 3 अलग हो गया, ट्रम्स अलग हो गए, क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया, हमने कॉन्टिनेंट को हटा दिया, आया, और सॉरी ऑपरेटर को हटा दिया, तो ये अलग अलग हो गए। आगे 5 को y, 5y मतलब 5 टाइम y, तो मतलब 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज सब्ट्रैक्ट्स ऑफ 3, देखो बन रहा है द एक्सप्रेस, आपको एक्सप्रेस करना है, क्या करना है 5 टाइम y, मतलब 5 टाइम y मतलब मल्टीप्लाई 5 बार y को लिखना है, तो 5y विच सब्ट्रैक्ट्स मतलब -3, तो क्या बनेगा इसका समीकरण, फॉर्मूला क्या बनेगा, टर्म क्या बनेगा 5y - 3। ठीक है, वो सब बता रहा है इसमें। अब देखो कॉन्टिनेंट क्या है, मैंने बताया था -1। ठीक है, कॉन्टिनेंट क्या है -1, जो बिना उसके आता है, यहाँ पे बताया था अभी मैंने, कॉन्टिनेंट जो बिना अल्फाबेट्स के आते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। तो इस ट्रम में, ये जो ट्रम दी हुई है इसमें कॉन्टिनेंट क्या है 1, -1 लिख दिया। ठीक है, अब ये एक समीकरण दी हुई है 521 - 7 + 7 × 2 इज एक्सप्रेस विद, ये किस में एक्सप्रेस की गई, ये ट्रम्स जो हैं वो किस में एक्सप्रेस की गई है, नंबर्स ओनली, इसमें किसी भी तरह का कोई अल्फाबेट नहीं है, सिर्फ नंबर्स में एक्सप्रेस की गई, तो आप क्या लिखोगे नंबर्स ओनली। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। अब देखिए नीचे, अब ये बोल रहा है ZS 1 2 3। अब अगर आपको विजिबल n देना है, अभी मैंने बताया था n देना है, इसको देखकर आपको फॉर्मूला बनाना है, तो क्या बनाएंगे ZN, नंबर ऑफ वेरी गुड मैचस्टिक, नंबर ऑफ मैचस्टिक का, तो MZN, तो क्या हो जाएगा, इधर देख लो, ये देखिए ये Z है, Z बना हुआ है, 3 तीलियां चाहिए हमको Z बनाने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे
जेड एन, एन मतलब नंबर ऑफ स्टिक, तो जेड इंटू 3, 3z हो गया मल्टीप्लाई, दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जेड एन। आगे वी एन, तो क्या बनेगा, v इंटू 2, ई एन, एन मतलब नंबर ऑफ स्टिक, तो 1 2 3 4, ई इंटू 4, एम एन, फॉर्मूला क्या बनेगा, एम एन, एन मीन्स नंबर ऑफ स्टिक, तो 1 2 3 4, एम इंटू 4। आ रहा है बेटू समझ में। इसी तरह से अब देखिए एक हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, फॉर्मूला बनाना है, क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल में कितनी साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 एल। अब यहाँ पे हम एन नहीं मानेंगे क्योंकि उसने एल हमको दिया है, ठीक है, तो 6 एल। आ रहा है बेटा समझ में, जितनी साइड्स, एल मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो 6 इंटू एल। आ रहा है समझ में। अब देखिए बेटा एक्सप्रेस करना है इसको, x x x x x, कितनी बार x है, 1 2 3 4 5, तो हम इसको लिख देंगे x ऊपर 5, इसको हम क्यूब बोलते हैं। जब हम एक जैसी सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, 5x क्यूब। आ रहा है समझ में। अब देखिए इसका समीकरण क्या बनेगा, ये देखिए, -5 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू सी, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, 5x, 1 2 3 4, 4 बार a पर स्क्वायर लग जाएगा, फिर b 2 बार, तो b 2, c 1 2 3, c कितनी बार है, 3 बार। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, -5a4 b2 c3। आ रहा है समझ में। आगे 1 2 3, इट्स मीन्स 3 क्यूब, m कितनी बार है, 1 2 3 3 बार, सॉरी, n कितनी बार है, 2 बार, n 2 इंटू क्यूब, मतलब क्यू नहीं लगाना, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 3 क्यूब, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना, 27। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बना, 27 m क्यूब n स्क्वायर एंड p क्यूब, p सॉरी क्यू नहीं p, ठीक है। ये देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया, 3 को 3 से किया, 3 को 3 जो आया 27, ठीक है। 27 m को m से किया, m से किया, तो क्या आया, m क्यूब, n को n से किया तो n स्क्वायर, और p अकेला ही है तो अकेला p लिख दिया, तो ये इसका समीकरण बन गया। अब इसका समीकरण देखिए, -2 इंटू -2, तो -2 माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो क्या हो गए, 4 इंटू 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी 1 2 3 4, p कितनी बार है, 4 बार, 1 2 क्यू कितनी बार है, 2 बार। तो इसका फर्स्ट समीकरण क्या बनेगा, 4p स्क्वायर 4q स्क्वायर। आ रहा है समझ में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगला, 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम p, तो 7 माइनस p मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7p है ना, 7 को p से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 7p। आगे p मल्टीप्लाई बाय -5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -5p, है ना। आगे p डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड कैसे लिखते हैं, अप एंड डाउन में, तो 7p। y इज मल्टीप्लाई बाय -5, एंड अब देखिए y इज मल्टीप्लाई बाय 7 -5, तो -5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5y, एंड द रिजल्ट इज एडेड, ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 16। तो इसका समीकरण क्या बना, -x प्लस, ऐड किया इसलिए प्लस लगाया, 16। आ रहा है समझ में। अब ये देखिए आगे ट्रिक 9, ट्रिक मतलब 3 बार m 3 ऐड प्लस p आया,
ट्रिक एम एडेड, ट्रिक एम मतलब M3 एडेड प्लस 2P, तो हमने P लिख दिया। आ रहा है समझ में बेटा? इस तरीके से करना है। सेम आगे देखिए, M in -29M, इसमें आपको क्या बनाना है? कॉन्फ्लिक्ट बनाना है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसमें? कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं अभी मैंने बताए थे, वह चीजें जो, वह नंबर जो अल्फाबेट्स के साथ आते हैं। तो अल्फाबेट्स के साथ हमारे पास यहाँ कौन सा नंबर आ रहा है? -19। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ में? इस तरीके से आपको ये चीजें करनी है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बताना। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या है बेटा? देखिए नंबर्स नहीं दिया हुआ है, जहाँ पर नंबर्स नहीं दिए होते हैं वहाँ पर हम क्या कर देते हैं? कटिंग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा? तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, टी से टी कट गया तो हमारे पास क्या बचा? ये बचा, तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। M से M कट गया तो -29 बच गया। इस तरीके से भी हम कॉन्फ्लिक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बताना है। ये देखिए, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बताना है। कौन सा लाइक टर्म है, कौन सा अनलाइक टर्म है, बता रखा है मैंने। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ क्या करना है, ट्रम को, अब हमको ट्रम्स दे दी है, हमको उनको सॉल्व करना है। हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर इसने क्या बोला है, x को 1 मानिए, x को क्या मानिए? 1 मानिए, y को क्या मानिए? 2 मानिए, और z को क्या मानिए? 3 मानिए। इसने अपनी वैल्यू दे दी है। क्या दे दी है? x इक्वल टू किसके बराबर है? 1 के बराबर। y इक्वल टू किसके बराबर है? 2 के बराबर। z इक्वल टू किसके बराबर है? 3 के बराबर। इस वैल्यू को रखते हुए आपको ये ट्रम जो है वो सॉल्व करनी है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ट्रम है आपकी 2x प्लस y माइनस z। ठीक है, ये देखिए दे रखा है। अब हमको क्या करना है, जहां पर x है वहां पर हमको 1 लगाना है, जहां पर y है वहां पर हमको 2 लगाना है, जहां पर z है वहां पर हमको 3 लगाना है, और हमको आंसर निकालना है। देखिए 2 यूं का यूं आ जाएगा, x की जगह हमको क्या लगाना है? 1, प्लस यूं का यूं आ जाएगा, y की जगह हमको क्या लगाना है? 2, माइनस यूं का यूं आ जाएगा, z की जगह हमको क्या लगाना है? 3। ठीक है, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 प्लस 2 माइनस 3, 2 को 2 से प्लस किया 4 माइनस 3 यूं का यूं हो गया, 4 में से -3 गए 1। आया समझ में? इस तरीके से हमें आंसर्स निकालने हैं ट्रम की जगह पर लगाकर। अब ये ट्रम है 3x प्लस 2y माइनस 4z। अब जहाँ पर x है वहाँ पर 1 लगाना है, जहाँ पर y है वहाँ पर 2 लगाना है, जहाँ पर z है वहाँ पर 3 लगाना है, और आपको ये समीकरण हल करनी है। ठीक है, नीचे देखिए, वापस देखिए, मोनोमोल्स, बोनोमोल्स और ट्रिनोमोल्स अभी मैंने सिखाया था। जो सिंगल्स में आते हैं वह मोनोमोल्स कहलाते हैं, जो 2 के साथ आते हैं वो बायोमोल्स कहलाते हैं, जो 3 के साथ आते हैं वो ट्रिनोमोल्स कहलाते हैं। इस बेस पर आपको ये वाला भी करना है। ठीक है, मॉडल 3 हम कल करेंगे। ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर।